Good evening, everyone. So, welcome to the show, Podcast with Gaurav. Today, we have a great personality with us on this very special day, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहाँ पर महिलाओं के सम्मान की इतनी बात होती है। तो मैंने आज हमारे समाज की सबसे रिस्पेक्टेड महिला को यहाँ बुलाया है, जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मधु शर्मा मैम। हेलो एवरीवन। मैम, आपका जो लाइफ का करियर है, फ्रॉम मधु टू मधु शर्मा, वी जस्ट वांट टू नो अबाउट इट, लाइक कि जो जिम्मेवारियों का बोझ आज आप फील कर रही हैं, क्या बचपन में भी वैसे जिम्मेवार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन में मैं बिल्कुल अलहड़ सी लड़की थी, लापरवाह सी, नदी के बहाव में बहती सी, बिल्कुल आम जो बच्चियां घर में पलती हैं। माँ बाप ने जो पहनाया वो पहन लिया, जो सिखाया वो सीख लिया, जो खिलाया वो खा दिया, और वो सपनों के राजकुमार वाली फीलिंग्स वही उसी तरह से पली बड़ी लड़की। हाँ, एक थोड़ी सी अंतर शायद रहा होगा कि मेरे पापा क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने हमें जो इन्वायरमेंट दिया वो बहुत सेफ था। और कई बार जब आज की लड़कियों को हम देखते हैं कि वो घर से भटकी हुई हैं, बहकी हुई हैं, तो वो बहकाव और भटकाव वो हमारे जीवन में नहीं आने दिया। इसमें शायद पूरा रोल हमारे घर का, हमारे परिवार का ही रहा है। नेक्स्ट मैम, मेरा क्वेश्चन होगा, जैसे हर बच्चा किसी ना किसी को रोल मॉडल मानता है अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई टीचर हो, उसका फ्रेंड हो या पेरेंट्स हो, तो आपकी लाइफ के रोल मॉडल कौन रहे थे? सर, उम्र के हिसाब से बदलते रहे। जब मैं बच्ची थी, कॉलेज में थी, तो पापा ही इज़ माय फर्स्ट हीरो, और मैं चाहती थी बहुत सारे गुण उनके मुझ में आए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दायरा बढ़ता रहा, तो बहुत सारे ऐसे सफल व्यक्तित्व रहे हमारे आसपास के, लेकिन मैं कभी भी फिल्मी और फिक्शन में नहीं रही। जो मेरे आसपास के सफल लोग थे उन्हीं से लेने की कोशिश की कि जो भी हमारे यहाँ की जो सफल पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें क्या ऐसा गुण है, क्या ऐसा वो कर रहे हैं, तो हमेशा इसी खोज में रहे। तो माय फादर इज़ माय फर्स्ट गुरु एंड माय रोल मॉडल ऑल्सो। या द फर्स्ट इंस्पिरेशन एज आवर पेरेंट्स एज वेल। नेक्स्ट मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपने शिक्षा को चुना, शिक्षा जगत को चुना, या आप टीचर बनी? गौरव, थोड़ा सा जैसे हर एक की लाइफ में आते हैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर। उसमें क्या हुआ कि मेरी शादी जिस गांव में हुई, ससुराल जब मैं आई, तो मैंने अपने आसपास देखा कि बहुत ही बैकवर्डनेस है चारों तरफ। तो जब बच्चे हो गए तो मुझे लगा कि अब एक समय आ गया है कि आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए मैं घर से निकली, बैग उठा के, मेरा भी और मेरे बच्चों का भी। मुझे लगा कि एक बच्चों को एक अच्छी स्कूलिंग देने के लिए और एक अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए यू हैव टू टेक अ स्टेप अहेड, एंड आई डिड इट, एंड थैंक्स गॉड कि आई एम सक्सेस इन दैट। टीचर चूज करना, टीचिंग चूज करना या एक अपना एक अलग मोटिव है, बट बीइंग अ सब्जेक्ट अगर बात की जाए तो इंग्लिश आपका भी मेन सब्जेक्ट है। हाँ जी। और लैंग्वेज के लिए जैसा अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर लोग अभी उतने मोटिवेट या उतने अलर्ट नहीं है इस लैंग्वेज को लेकर, तो क्या हम कर सकते हैं कि लोग जो है इस लैंग्वेज को थोड़ा अडॉप्ट कर लें? सर, ये सच में एक गंभीर सवाल है। लैंग्वेज के लिए सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, शायद हिंदी में भी बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक तो साहित्य की विधाएं जो हैं, जो स्टाइल्स ऑफ द लिटरेचर, वन थिंग। सेकंड थिंग कि इंटरेस्ट क्रिएट होना, दे आर स्टडिंग फॉर द सीक ऑफ स्टडिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ जी, कि अभी 9th में है तो ये 9th का सिलेबस कर लें, 10th में है तो 10th का सिलेबस कर लें। दे आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन द पोइट्री, इन द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर्स, एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू टेक द लेसन्स और द इंस्पिरेशंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स, जो कि हर एक लिटरेचर में है। चाहे आप कोई भी साहित्य उठा लो, सौभाग्य से मुझे 3 भाषाओं में साहित्य पढ़ने का मौका मिला है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मेरे पास ग्रेजुएशन तक थी, तो तीनों ही भाषाओं में सागर भरा पड़ा है। आप जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार आपको मोती, रत्न, माणिक निकल कर उसमें मिलेंगे आपको। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारा समय बिताया, लगभग 20 से ज़्यादा जी, साल आप लगभग 20 से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। तो
एक शिक्षक और अब आप प्रधानाचार्य की जॉब पर हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप बीइंग अ प्रिंसिपल? बीइंग अ प्रिंसिपल जो मैंने अनुभव किया पिछले 3-4 साल में कि पहले आई एम द मास्टर ऑफ द क्लास, मैं बोलती थी, बच्चे सुनते थे। अब मुझे सुनना पड़ता है। हाँ, वैसे कहा जाता है कि बीइंग अ लीडर की जॉब बड़ी डिफिकल्ट होती है। मैं भी इस जॉब को प्ले कर रहा हूँ और कई बार मैम तो जो हमें ये थोड़े मैनेजमेंट ऐसे का काम है, पेरेंट्स से फेस टू फेस होना, स्टाफ से फेस टू फेस होना, उनकी सबकी सुनना और फिर एक सॉल्यूशन निकालना, एक मिडवे निकालना, लर्निंग चलती रहती है। वो टीचिंग में भी थी, वो एडमिन में भी है, और अब जो लिसनर का काम है ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा मुझे कंसंट्रेट करने के लिए इंस्पायर करता है कि आई हैव टू लिसन एंड आई हैव टू फाइंड अ वे फॉर एवरी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। मैम एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा था, जब भी कुछ नया हम करने की कोशिश करने जा रहे होते हैं तो हमारे यहाँ बोला जाता है रिस्क फैक्टर, जो हम सोचते हैं कि मैं ये करूँ तो क्यों करूँ, या मैं नया, चाहे मैं अपनी ही बात करूँ, नए स्टार्टअप को लेके आज भी जो युवा है, क्योंकि शुरुआत उसी को करनी है, तो उसे कैसे इनिशिएट लेना चाहिए, वो उसे डरना नहीं चाहिए, हम उसे कैसे इनकरेज करें इस मामले में? आई थिंक जो मेरे पास इस बात का जवाब है वो ये है कि जो भी कोई कॉन्सेप्ट आप शुरू कर रहे हो, चाहे आप अपना पब्लिक लेवल पे कर रहे हो या पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, सबसे पहले तो उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उस कॉन्सेप्ट में आप अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग कसौटियों पे आप अपने आप को जांच कर देखो, खुद का एवेल्युएशन करो। उसके साथ साथ अपने जितने भी आपके सक्सेस सीनियर्स हैं उनसे आप राय ले सकते हो इस बात में कि अगर मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ तो मैं कितना इस बात में सफल, क्योंकि दे कैन जज वेल। अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन से ऐसे वैसे से पूछोगे तो आई थिंक आपको जवाब सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। तो सक्सेस पर्सन से अगर आप पूछते हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं, अगर आप उनको सुनते हो, अगर आप उनको देखते हो, तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, अपना टारगेट विजन अपना बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, विजन अगर आपका बिल्कुल क्लियर है तो नो वन कैन स्टॉप यू। दैट्स गुड मैम। नेक्स्ट मैम, मेरा जो वैसे हम बोलते हैं कि हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या महिला दिवस सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट होना चाहिए? नेवर नेवर। इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम बोल रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ आपको इस बारे में कि एक पूरे संसार के लिए पूछा गया कि आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुषों की है, कि सृष्टि चलती रहे और एक प्रजाति को खत्म कर दिया जाए, तो आप किसको चुनोगे? तो कोई भी नहीं है मैम। कोई भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का बराबर रोल होता है वैसे तो। नो 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 नो। देखो, थोड़ा सा डीप सोच के देखो। अगर मैं कह दूं कि पुरुषों की आबादी को खत्म कर दिया जाए तो संसार की आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके गर्भ में बहुत सारे पुरुष पल रहे हैं। तो सृष्टि का संचालन चलता रहेगा। तो यहाँ से आपको महिलाओं की भागीदारी को स्वीकार करना होगा। कहीं से भी बराबरी वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सभी लगे हुए हैं, सभी काम कर रहे हैं। हम एबिलिटीज के हिसाब से ही बनाएं। उसको नहीं, उनमें आपकी एबिलिटी, मतलब महिलाएं चांद पर जा सकती हैं, पुरुषों के भी दायरा है, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी कहीं से कम नहीं है। उन्हें भी महिलाओं की आवश्यकता है जैसे महिलाओं को पुरुषों की आवश्यकता है। हर एक कदम पर हम ये बात बोलते हैं कि माँ, बेटी की भूमिका, पत्नी की भूमिका, प्रेमी की भूमिका। तो क्या ऐसा है कि महिलाओं को प्रेम नहीं चाहिए या उनको पति नहीं चाहिए या उनको पिता नहीं चाहिए? तो इस बात को तो बिल्कुल अलग अलग ही रखें तो बेटर है, क्योंकि महिलाएं अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं, पुरुष अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। एक दौर रहा होगा जहां उनमें भेदभाव होगा, लेकिन वी आर द लकी वन कि हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। ये जनरेशन तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि आज हमने महिलाओं को उन जो परिस्थितियों में वो पहले थी उससे बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल, अपनी अपनी एबिलिटीज के हिसाब से सभी स्टेबल कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, सबको आधा आधा बराबर। तो मैम, इस महिला दिवस पर आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? विश्व की समस्त महिलाएं अपने आप में अपनी अपनी भागीदारी रखती हैं संसार को चलाने में।
सृजन करने में, नवनिर्माण करने में, इनोवेशंस में, क्रिएटिविटीज़ में। तो कहीं से भी अपने आप को कमतर ना माने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए जो बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए उस क्षमता का विकास करें, न कि उस धरने का, हड़ताल का, जोर का, नियमों का कि मुझे बराबरी का हक चाहिए। वो जो पेशेंस की कमी है जो पहले उसको की हटाना औरतों में होगा। थोड़ा ज़्यादा जी, था, आज उसको वालों में थोड़ा बिल्कुल, कम है। बिल्कुल बिल्कुल उसको हटाना होगा, क्योंकि अगर हम किसी को समझेंगे नहीं तो कोई हमें कैसे समझेगा। तो ये समझ जो डेवलप होनी है ये बहुत ज़रूरी है। एक सिर्फ मैं अधिकार चाहिए मुझे और मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हूँ तो देखो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आप दोनों को अगर बराबर बराबर चला रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो आपका हक है। धन्यवाद मैम, आपने हमसे अपने विचारों को साझा किया और मैं बड़ा ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आपके साथ बैठकर अपनी बातों को साझा कर पाया। और हम सब ने मिलकर ही समाज में बदलाव लाने होते हैं और जिसमें रोल ऑफ टीचर सबसे ग्रेट बोला गया है। और शायद रोल ऑफ टीचर एंड गौरव सर, वन थिंग मोर कि रोल ऑफ द यूथ। I agree with you. We both can make a change, Yes. but we need your support. And if you want that this kind of videos will be updated with you, then please subscribe our channel. And I hope that you have learnt a lot through this conversation. Thank you, ma'am.